गाइस वेलकम बैक टू बैकबेंचर्स एकेडमी #मयंक सर। और आज हम लोग कुछ करने वाले हैं क्लास 12 आईएससी के लिए। यस, आई लव यू पीपल ऑल्सो। मुझे पता है बहुत सारे क्लास 12 के बच्चे मेरे को बोल रहे हैं सर आप हमारे लिए कोई कुछ नहीं कर रहे हैं। तो आपकी तरफ से भी ना कोई मेरे को रेफरेंस या कोई मेरे को पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं लेकिन कुछ कर नहीं रहे। लेकिन फिर भी एक लड़की ने मेरे को बार बार बोला सर डार्कलिंग थ्रश के लिए पोएम बना दीजिए, द डार्कलिंग थ्रश। तो हम लोग आज डार्कलिंग थ्रश करेंगे। और जितनी ये पोएम में नेगेटिविटी है ना, उतनी नेगेटिविटी आप लोग के अंदर से भी है। आप लोग सीरियसली पढ़ो, नहीं तो फिर मैं आपके ऊपर एक मोटिवेशन वाला वीडियो बनाने वाला हूँ और आपको अच्छे से डांटने वाला हूँ। तो क्लास 12 के बच्चों, खास करके मैं अभी आईएससी के लिए है, आप लोग सीरियस हो जाओ, ओके। और वो नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है ना, वो भी दबाओ। आप लोग खाली आईसीसी के बच्चे ही सपोर्ट करते हैं मयंक सर को, आईएससी के बच्चे नहीं कर रहे हैं। तो आप लोग कुछ करो, ओके। खैर चलो, अभी एग्जाम है और एग्जाम के टाइम आई विल ट्राई एंड बी डेडिकेटेड टू यू ऑल्सो। जो चाहिए मेरे को बोलो, मैं आपको करके दूंगा, ओके। तो हम लोग आज पोएम की बात कर लेते हैं, द डार्कलिंग थ्रश। द थीम ऑफ द पोएम जो है ना, इट इज होप एंड डिस्पेयर इन मॉडर्न टाइम्स। माने थीम ही है डिस्पेयर का और होप का। माने शायद कुछ अच्छा हो सकता है। चेंज ऑफ सेंचुरी का टाइम है, ठीक है, मतलब समय बदल रहा है। अच्छा, पहले के जो लोग होते थे ना, हम लोग भी, जब हम लोग जैसे जैसे हम लोग बूढ़े होते हैं ना, तो हम लोग थोड़े से रेजिस्टेंस हो जाते हैं चेंज को लेकर। वी डोंट लाइक चेंजेस। अगर आप मेरे को भी बोलो ना, जैसे आप लोग के, अगर आप लोग सब जो हो काफी यंग हो, अभी एनर्जेटिक हो, आप लोग के लिए जूम चलाना, आप लोग के लिए गूगल मीट, आप लोग के लिए वीडियो गेम्स, ये सब इंटरनेट आप लोग के लिए बहुत इजी है। बट फॉर पीपल लाइक अस हु आर लाइक इन मिडिल एज नाउ डेज, हम लोग को थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है। एंड डेफिनेटली हमसे जो 20 साल बड़े होंगे ना, उनको तो बहुत ज्यादा, आप उनको अगर स्मार्टफोन भी दोगे ना, दे वोंट बी हैप्पी विद इट। उनको लगेगा नहीं भाई वही मेरा पुराना फोन बहुत ठीक है। द रीजन इज जो ह्यूमन होता है ना, वो लोग बहुत जल्दी कंफर्टेबल हो जाते हैं अपनी सिचुएशन में। तो वी डोंट लाइक चेंजेस। जैसे जैसे हम बड़े होते रहते हैं, हम लोग को चेंजेस पसंद नहीं है। तो ये जो टाइम है, डार्कलिंग थ्रश का जो टाइम, जब पोएट ने पोएम लिखी, थॉमस हार्डी। मैं थोड़ा पोएट के बारे में बताऊंगा क्योंकि आपको उनके माइंडसेट में जाना बहुत जरूरी है कि उन्होंने ये पोएम क्यों लिखी, ठीक है। तो जो स्टार्टिंग के 2 पैराग्राफ है ना पोएम के, आप देखोगे उसमें बहुत ज्यादा पेसिमिस्टिक अप्रोच है, ठीक है। बहुत ज्यादा उनका ऐसा लग रहा है सब कुछ खत्म हो गया। तो कुछ वर्ड्स हैं, अभी मैंने यहाँ पे लिख के भी रखे हैं, जो आप नोट कर लो, ठीक है। आप बोलोगे तो मैं भेज भी दूंगा। कुछ वर्ड हैं जो इस पोएम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बाद में कॉम्पोजिशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कि जैसे पेसिमिस्टिक अगर पोएम के बारे में बोले तो पोएम इज अ वेरी नेगेटिव पोएम। डिफीटिस्ट पोएम, ऐसा लग रहा है डिफीट हो गया है। डाउन बीटन है, ग्लूम रिडन है, सिनिकल है, थोड़ा सा ब्लीक है, थोड़ा फैटलिस्टिक है, थोड़ा डार्क है, ब्लैक है, डिस्पेयरिंग है, डेस्पोंडेंट है, डिप्रेस्ड है। ये सारे वर्ड्स जो है ना, ये सब पेसिमिस्टिक के संग ही चलते हैं। तो ये सारे वर्ड आपके वोकैबुलरी में होंगे तो इस पोएम का आंसर लिखना आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। फिर से बोल रहा हूं, द थीम ऑफ द पोएम इज होप एंड डिस्पेयर इन मॉडर्न टाइम्स, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज कि पोएट ने इस तरह की पोएम क्यों लिखी, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर हम लोग माइंडसेट और फिजिकलिटी के ऊपर जाएं पोएट के ऊपर में, तो आई थिंक सो आप लोग को एक तो आइडिया मिल जाएगा कि पोएट के माइंड में क्या चल रहा है। ऑब्वियसली पोएट लोग क्या करते हैं, अपना माइंड, अपना थॉट को ही तो रिप्रेजेंट करते हैं। तो डार्कलिंग थ्रश, डार्कलिंग का मतलब होता है अ इवनिंग व्हिच इज ग्रोइंग डार्क, ठीक है। तो पोएम भी देखो थोड़ी सी नेगेटिविटी की तरफ ये कि शाम हो रही है। एंड थ्रश इज द नेम ऑफ अ बर्ड, वो जो हम लोग को छोटी सी प्यारी सी बर्ड होती है उसका नाम थ्रश है। नाउ तो पोएट के बारे में बताया, तो पोएट थॉमस हार्डी जो है, ही वाज 60 इयर्स ओल्ड व्हेन ही रोट दिस पोएम। जब वो इन्होंने पोएम लिखी, उनकी उम्र 60 साल की थी। क्वाइट ओल्ड, हां, समझ में आ रहा है ना, वो थोड़े बुढ़ापे की तरफ चल रहे थे, ठीक है। और ऐसा लगता है अपेरेंटली वो लाइफ में काफी अकेले भी थे, ठीक है, सब लोग उनको छोड़ के चले गए थे। तो ये सारी पोएम ना उनके बारे में बहुत कुछ बता रही है। अच्छा, ये जब पोएम हम लोग ने लिखी ना, ये करीब जो पोएम है ये पब्लिश हुई थी 29 दिसंबर 1900 में, ठीक है। तो ये जो पोएम है ये एक्चुअली बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी की पोएम है, ठीक है। तो एक सेंचुरी अपनी बदल रही है, जो माने जो पोएम लिखी गई जब पब्लिश हुई, तो देयर इज अ चेंज ऑफ सेंचुरी, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब चेंज ऑफ सेंचुरी हो रहा है, तो नई चीज जब आ रही है, तो उस टाइम क्या नाम है, लोगों को डर लगा हुआ रहता है, ठीक है। ये जो साल है, जो अपना अगर अपन बात कर ले 20th सेंचुरी की अगर हम लोग बात करें, तो इसमें बहुत सारे ड्रामेटिक चेंजेस आए। जैसे क्वीन विक्टोरिया की डेथ हुई थी 22 जनवरी 1901 में। तो एक तो विक्टोरियन एरा था ना, उसका एंड आ रहा था। तो बहुत सारे पोएट जो थे वो विक्टोरियन एरा को रिप्रेजेंट करते थे। तो वो एरा का एक एंड आया। ब्रिटेन की जो सुप्रीमेसी थी वर्ल्ड के ऊपर में, अब वो चैलेंज होने लगी बाय जर्मनी। अपन को पता है 14 से 18 वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था, जर्मनी डोमिनेट कर रहा था। तो वर्ल्ड में काफी चेंजेस हो रहे थे। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का टाइम था,
इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था, लोगों की जगह मशीन्स आ रही थी, लोग ज्यादा से ज्यादा मटेरियलिस्टिक होते जा रहे थे, सोसाइटी ब्रेक हो रही थी कहीं ना कहीं। तो टाइम ऐसा था, सबको लगने लगा कि हम लोग का जो सोशल नेटवर्किंग जो कल्चर है वो खत्म हो जाएगा, हम लोग सब मशीन बन जाएंगे। तो ये डर था। और सबसे इंपॉर्टेंट डर था हम लोग का डिक्लाइन ऑफ क्रिश्चियनिटी। जो क्रिश्चियनिटी, जो फेथ की अगर हम लोग बात करते हैं ना, क्योंकि साइंटिफिक और फिलोसफिकल डेवलपमेंट्स बहुत हो रहे थे सोसाइटी में, डिस्कवरीज हो रही थी नई नई अपनी 19th सेंचुरी के एंड और 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में। तो लोगों को क्रिश्चियनिटी भी जो थी उसका जो दबदबा था वो कम हो रहा था। तो ओवरऑल हम देखें ना तो लोगों को डर लग रहा था कि हम लोग सामने जाएंगे तो क्या होगा, नेक्स्ट सेंचुरी में क्या होगा। हमेशा हम लोग को डर लगता है ना, जब हम लोग जैसे हम लोग का जब 2000 ओवर हुआ और हम लोग का ये 2021 आ रहा था, बहुत जन बोले थे दुनिया नष्ट हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कंप्यूटर बंद हो जाएंगे, कितना सारा हो रहा था सब चीज। तो हमेशा ये होता है बिकॉज वी ह्यूमंस आर वेरी, वी आर स्केर्ड पीपल यार, हम लोग बहुत डरपोक हैं, हम लोग बोलते हैं हम लोग बड़ी बड़ी हैं, बट वी आर रेजिस्टेंस टू चेंज। तो एग्जैक्टली सेम चीज हमारे पोएट का संग भी आ रहा, उनको भी डर लग रहा है। तो स्टार्टिंग के 2 पैराग्राफ में उन्होंने जितना भी जो पिक्चर यहाँ पर जो लगाई है वो एकदम बहुत ही पेसिमिस्टिक, डिजेक्टेड, फेलियर वाली पिक्चर उन्होंने लगाई है। और आप देखोगे जब मैं रीड करूंगा, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एक एक वर्ड, तो आपको समझ में आएगा कि फर्स्ट 2 पैराग्राफ में हमारे पोएट कितने पेसिमिस्ट है। मैंने बोला कि उनकी उम्र भी होगी 60 साल के हो गए, वो उनको अपनी शायद डेथ भी दिख रहा होगा खैर जो भी है। तो वो देखो पहला लाइन में क्या बोल रहे हैं, द पोएम का नाम ही देख लो, द डार्कलिंग थ्रश। डार्कलिंग माने एन इवनिंग व्हिच इज गोइंग डार्क, एंड थ्रश इज द नेम ऑफ अ बर्ड। ठीक है, बर्ड का बहुत सिग्निफिकेंस है, बर्ड हमारे पोएम का हीरो है। ठीक है, अच्छा वो एक सब्सक्राइब वाला बटन है ना, आईएससी के बच्चे करते नहीं है, बहुत बड़े लोग हैं ना ये लोग, करो चलो जल्दी जल्दी करो। चलो क्या बोल रहा है, आई लेंट अपॉन अ कॉपस गेट। ठीक है, स्टार्ट ही कर रहे हैं कि मैं एक कॉपस गेट के ऊपर लेंट कर रहा हूं, मैंने खड़ा हूं। नाउ व्हाट इज अ कॉपस गेट, इट इज अ ट्रिम्ड बुश। हम लोग देखते हैं ना, जो हम लोग गार्डनर होते हैं ना, बड़े बड़े बुश को ऐसे अपन क्या करते हैं, ऐसे काट के एक बराबर कर देते हैं, मेक अ बैरियर काइंड ऑफ थिंग। तो वो उसके ऊपर लेंट कर रहे हैं, उसके ऊपर लीन कर रहे हैं। ठीक है, व्हेन फ्रॉस्ट वाज स्पेक्टर ग्रे। फ्रॉस्ट, ना फ्रॉस्ट आपको पता ही है क्या होता है, ठीक है ना, अपना ठंडा बर्फ जो अपनी जम जाती है उसको अपन फ्रॉस्ट बोलते हैं, और उसका कलर बोल रहा है स्पेक्टर ग्रे। ठीक है, ग्रे जनरली घोस्ट के संग हम लोग रिलेट करते हैं ना, भूत। तो ऐसा लग रहा है कि पूरा वहां पे भूतिया टाइप का एटमॉस्फेयर वहां पे बना हुआ है। ठीक है, एंड विंटर ड्रैग्स में डेसोलेट। ड्रैग्स का मतलब होता है लेफ्ट ओवर। आप ठंड के टाइम मालूम, जनरली विंटर क्या सिग्निफाई करता है, विंटर सिग्निफाई करता है कोल्ड रिलेशंस ना, विंटर सिग्निफाई करता है डेथ, क्योंकि जो ग्रीन प्लांट होते हैं उनके सारे लीव शेड हो जाते हैं। ठीक है, उनके बेचारों के पत्ते खत्म हो जाते हैं, वो ऐसे ऐसे करके खड़े रहते हैं बेचारे। ठीक है, तो विंटर जनरली हम लोग को डेथ, डिस्ट्रक्शन, इसका हम लोग का सिंबल है। तो बोल रहे हैं अब वहां पर विंटर्स ड्रैग में डेसोलेट, और विंटर के कारण ठंड इतना पड़ रहा है तो वो एरिया भी पूरा सुनसान हो गया। अरे किसी का माथा खराब है जो -10 डिग्री में खड़ा होगा बर्फ के अंदर में। ठीक है, सब पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट तो नहीं है। तो एंड विंटर ड्रैग्स में डेसोलेट द वीकनिंग आई ऑफ द डे। तो वीकनिंग आई ऑफ द डे, देखो फिर से वीकनिंग यूज किया हुआ हमने, माने हर जगह उन्होंने डिसअपॉइंटमेंट ही यूज किया है। वीकनिंग आई ऑफ द डे का मतलब हो गया सन सेट हो गया है, शाम हो गई है। अपन देखते हैं ना मूवी में शाम होना, या मूवी में या पोएम में शाम होना मतलब एंड का बताता है ना, कि बस अब रात हो गई, अब टाइम खराब हो गया, दिन सेट हो गया। जब सूरज दिखाता है हम लोग को मूवी में तो मतलब कुछ ब्राइट होने वाला है, नया होने वाला है। जब सनसेट दिखाना वाला होता है मतलब कुछ दुख होने वाला है। ठीक है, द वीकनिंग आई ऑफ द डे। तो देखो पोएम में स्टार्टिंग के पैराग्राफ में ही पूरा डिजेक्शन दिखा रहे हैं, वो विंटर के बारे में बता रहे हैं, और बता रहे हैं कैसे कि पूरा डेजोलेट एरिया है, लोनली एरिया है। ठीक है, The tangled vine stems coat the sky. Tangled का मतलब क्या होता है, जो एक दूसरे से ऐसे, माने एक दूसरे के अंदर में जो बोलते हैं ना, क्या नाम है उसको, क्या बोल सकते हैं उसको, मिक्स्ड, दे एंटैंगल्ड बोलते हैं। ठीक है, एक दूसरे के अंदर एंटैंगल हो गए वो लोग, उलझ गए, हिंदी में बोलते हैं ना उलझ गए जैसे। ठीक है, तो टैंगल हो गए मतलब वो एंटैंगल हो गए, मतलब एक दूसरे के अंदर उलझ गए। वाइन स्टेम्स कोट द स्काई। अब वो जो टैंगल्ड वाले जो अपने मनी प्लांट है ना, वो ऐसे ऐसे खड़े हुए ऊपर। ठीक है, आप सोचो उसके अंदर ग्रीन लीव्स नहीं है, ऐसे खड़े हैं अजीब से, पता नहीं कैसे। ठीक है, द टैंगल्ड वाइन स्टेम्स कोट द स्काई, माने दे आर रीचिंग द स्काई लाइक स्ट्रिंग्स ऑफ ब्रोकन लायर्स। माने ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारा गिटार है ना, किसी को गिटार बजाता हो और गिटार की स्ट्रिंग टूट जाए, पुराना गिटार और उसके देखिए 3-4 स्ट्रिंग टूट जाए तो कितना खराब लगता है ना देखने में। वो एक तो असल पेसिमिस्टिक अप्रोच है, वो स्ट्रिंग टूटना अच्छी बात नहीं होती है। तो बोल रहे ये जो हमारे टैंगल्ड वाइन स्टेम्स है जो खड़े हो गए हैं, दे आर रीचिंग द स्काई, दे आर लुकिंग लाइक अ स्ट्रिंग ऑफ ब्रोकन लायर। लायर इज आल्सो अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, स्ट्रिंग से चलता है, समवॉट लाइक अ गिटार, नॉट एग्जैक्टली लाइक अ गिटार, लेकिन वो भी स्ट्रिंग से प्ले होता है अपना। ठीक है,
एंड ऑल मैनकाइंड दैट हॉन्टेड नाइट, बोला और जितने भी मैनकाइंड है, जितनी भी इंसानियत है जो इस एरिया में घूमती थी, अब शाम हो गया, ठंड का वक्त है, कौन घूमेगा, पागल है क्या, ठीक है, had sought their household fires, वो लोग अब सब अपने घर में चले गए हैं और अपने घर में जाके अपने आग के पास बैठ गए हैं। ऑब्वियसली ना, जो घर में जो उनके प्लेस होता है, फायर प्लेस होता है, वहां बैठ गए। बट ऑब्वियस where will the people go? Nobody is such a mad na कि they will come out there and they will sit in front of the, what do you say, why am I going to just take on this what do you say, snowfall and all na, I'm not going to get chilled in this, okay, हमको मरना नहीं है इसके अंदर में, ठीक है। सो सब लोग अपने घर चले गए हैं, लेकिन पोएट क्यों दुखी हैं? मैंने तुमको बोला ना, अपेरेंटली ऐसा लगता है वो काफी अकेले हैं, उनके पास घर में कोई है नहीं जाने के लिए, इसी के लिए वो बोल रहे हैं कि ये पूरा का पूरा जो मैनकाइंड है ये अपने घर चला के मुझे लेकर नहीं गया, कहीं ना कहीं वो दुखी है। अच्छा, ये मेरा बात है, ऐसे लिखना मत एग्जाम में, मेरे को ऐसा लगा अपेरेंटली उनका जो फैमिली जो है, उनका जो सोशल नेटवर्किंग वो थोड़ा खराब हो गया होगा, पीपल आर नॉट विद हिम, इसी के लिए वो अपने घर नहीं जा रहे, वहां खड़े होकर वो उसको वॉच कर रहे हैं। अच्छा हाँ, मैं तुमको एक बात बताना भूल गया, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना भूल गया कि एक तो चीज कि मैंने पर्सनली जो है हमारे जो राइटर है, जो मैं बताया, उनका खुद का एक बहुत टफ टाइम चल रहा है, क्योंकि उन्होंने एक नॉवल लिखी थी जिसका नाम था जूड द ऑब्स्क्योर, ठीक है, जो उन्होंने वो जो नॉवल लिखी थी वो बहुत बड़ी फ्लॉप हुई थी, ठीक है, वो बहुत फ्लॉप हो गई, तो लोगों ने क्या किया, उसको बहुत क्रिटिसाइज किया उनकी उस राइटिंग को, और उन्होंने उनकी जो नॉवल है वो पब्लिकली जलाई भी थी, रास्ते में उसका बॉनफायर बना के उसको जला दिया। तो इतना ज्यादा इनको मेंटल सेटअप हो गया उसके कारण, इतना सेटबैक हुआ उनको कि उन्होंने नॉवल लिखना ही बंद कर दिया एंड ही स्टार्टेड राइटिंग पोएट्री। तो ये उनका एक पर्सनल एजेंडा है, ठीक है। तो माने उनके संग इतना खराब हुआ है कि वो जो उनका काम था नॉवेल्स लिखने का, स्टोरीज लिखने का, उसको छोड़ के वो पोएट्री में आ गए, ठीक है। तो ये बात आप याद रखो। तो मैं आपको बता रहा हूँ माइंडसेट क्या चल रहा है उनका, ठीक है। इसी के लिए जब वो ये यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि सब लोग चले गए हैं, कि क्या नाम है, घर छोड़ के सब लोग चले गए, तो इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि उनके संग अभी कोई खड़ा हुआ नहीं है, उनके फ्रेंड्स उनका साथ नहीं दे रहे हैं, ठीक है। सेकंड प्रायोरिटी की बात कर लेते हैं। द लैंड्स ऑफ फीचर्स सीम टू बी द सेंचुरीज कॉप्स आउटलिएंट। अब देखो यहाँ पे अगेन बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट है, बोला लैंड की जो जितनी भी जो ये यहाँ पे जो फीचर्स है, ठीक है, द सेंचुरीज कॉप, सेंचुरीज कॉप मैंने आपको बताया 1900 के आसपास में पोएम लिखी थी, तो कॉप्स का मतलब जानता है डेड बॉडी, और सेंचुरीज माने ऐसा लग रहा है कि इस सेंचुरी के बाद में हमारा जो भी सोशल स्ट्रक्चर है वो सब कोलैप्स होने वाला है, ऐसा पोएट को लग रहा है, ठीक है। आउटलैंड का माने लेंट आउट, हिज स्क्रिप्ट द क्लाउडी कैनोपी बोल रहा है, और जो उसका जो टूम है ना, उस टूम के ऊपर में पूरा बादल आ गए हैं, माने हमारा जो सेंचुरी है वो मर गया है, उस सेंचुरी एक टूम में है, और टूम के ऊपर जो है वो जो हमारे जो क्लाउड्स हैं वो उसके ऊपर एक कैनोपी बना रहे हैं। द विंड इट्स डेथ लमेंट, और जो हमारी विंड है, जो हवा है, वो रोते हुए जा रही है माने जो सेंचुरी है वो मरने वाला है। बेसिकली वो कहना चाह रहे हैं कि जो चेंजेस आ रहे हैं, जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो आ रहा है, और जो बिलीफ क्रिश्चियनिटी के ऊपर जो बिलीफ कम हो रहा है, और जो लोग जैसे क्वीन मर गई हैं, तो जो नई सेंचुरी आ रही है ऐसा लग रहा है कि वो मर रहा है। और ये जो बैकग्राउंड उन्होंने फर्स्ट पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया है वो दिखा रहा है इस डेथ को पोर्ट्रे कर रहा है, ठीक है। द एंशिएंट पल्स ऑफ जर्मन बर्थ वाज शंकन हार्ड एंड ड्राई, बोल रहा है जो पहले इस जमाने में होता था कि लोग जब माने पैदा होते थे और मर जाते थे, ठीक है, वो सारे जो सीड्स है ना वो अब नहीं होंगे, माने वो बर्थ और रिबर्थ वाला जो गेम है वो खत्म होने वाला है। एंड एवरी स्पिरिट अपॉन अर्थ seemed favorless as I, और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जितना भी जो लाइफ में जितने भी लोग हैं सबके अंदर किसी के अंदर जान नहीं है। अब आपके अंदर नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि दुनिया के अंदर नहीं है, लेकिन आप इसी तरह से उस चीज को पोर्ट्रे कर रहे हो। जैसे अगर आप देखोगे ना, थोड़ा सा मैं आपको रिलेट करूँ, जब हम लोग शायद हम अपने ऊपर ही बोलता हूँ, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, जब मैं और 60, 65, 70 का हो जाऊंगा, मेरे को नहीं लगता मैं ऐसा होऊंगा, लेकिन अगर होऊंगा तो मैं सब अपने बच्चों को बोलो तुमको पता है हम लोग कितनी मेहनत करते थे, हमारे टाइम में ऐसा होता था, हमारे टाइम में वैसा होता था, हम लोग बैठते थे, गेट टुगेदर करते थे, अब वो सब नहीं है, तुम लोग अपना मोबाइल में बिजी रहते हो। तो ये हम लोग भी थोड़ा क्रिटिसाइज करेंगे कि वो सोशल गैदरिंग जो है वो खत्म हो गया, अब वो हो भी रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन जो भी है। तो यहाँ पर पोएट का जो माइंडसेट है, उनका माइंडसेट ये है कि अब जो आने वाला समय है ये बहुत खराब होने वाला है, हमारे सोशल वैल्यूज खत्म हो जाएंगे, सब कोलैप्स हो जाएगा, लोग एक संग बैठेंगे नहीं, उठेंगे नहीं, और उनको आगे खाली डिप्रेसिंग, डेथ, एंड सब खत्म ही दिख रहा है, उनको कुछ पॉजिटिव दिख नहीं रहा। फिर अचानक क्या होता है, अचानक देयर इज अ स्विच ओवर, सीन के अंदर में एक चेंज आता है, ठीक है। थर्ड और फोर्थ पैराग्राफ जो है वो थोड़ा सा चेंज लेकर आ रहा है। At once a voice rose among the bleak twigs overhead,
तो अचानक क्या हुआ, जब पोएट ने अपना सर पकड़ लिया कि अब कुछ नहीं होने वाला, अचानक क्या हुआ, एक आवाज आई। वहां सन्नाटा था, वहां कोई इंसान नहीं था, लेकिन अचानक एक आवाज आई। कहां से आई? द डार्क ट्विग्स ओवरहेड, माने उसके ऊपर, जो पेड़ के ऊपर में ट्विग्स माने पेड़ की जो ब्रांचेस है, वहां से एक तो आवाज आई। इन अ फुल हार्टेड इवन सॉन्ग ऑफ जॉय इनलिमिटेड, ठीक है, बोला वहां से कोई आदमी गाना गा रहा है। ए हो ओहो मुकाला मुकाबला होगा, गाना गा रहा है। मैंने और भी कोई अच्छा गाना ले लो, ये हमारे जमाने गाना है, ठीक है, कोई भी एक बढ़िया गाना। अचानक वो खड़ा हुआ फॉरेस्ट में, सब कुछ दिख रहा है, अचानक कोई गाना गा रहा है, ठीक है, ये क्या है भाई, गाना कैसे आया? और वो भी जो जॉय है ना, वो इनलिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं बोला। ये पोएट ने खुद ही डिस्कवर किया अपना वर्ड इनलिमिटेड, बेसिकली वो बोलना चाहते हैं अनलिमिटेड। अच्छा, लेकिन क्योंकि इल बोल रहे हैं, इल का मतलब क्या होता है? बीमार, ठीक है, तो वो थोड़ा सा बता रहे हैं कि अचानक कोई आदमी गाना गाने लगा, इनलिमिटेड माने बीमार आदमी, पता नहीं कौन गाना गा रहा है, ठीक है, तो उन्होंने देखा कौन गाना गा रहा है। फिर देखो क्या लिख रहा है, वो लिख रहे एन एजेड थ्रश फ्रेल गॉन्ट एंड स्मॉल। तो एजेड, उनको कैसे मालूम बर्ड एजेड है? लेकिन हो सकता है यहां पर वो अपने आप के बारे में बोल रहे हैं, अपना थॉट बता रहे हैं, क्योंकि वो भी एजेड है, लेकिन वो बोल रहे हैं एजेड थ्रश। थ्रश इज अ बर्ड, स्मॉल बर्ड, एक बर्ड है जो कि फ्रेल है, फ्रेल माने वीक है, ठीक है, गॉन्ट है, गॉन्ट माने थिन बॉडी है, एंड स्मॉल छोटी सी बर्ड है, वीक बूढ़ी, वो गाना गा रही है, एक बूढ़ी बर्ड गाना गा रही है, ठीक है। एंड ब्लास्ट बी रिफल्ड प्लूम, और वो जो गाना गा रही है ना, तो हवा इतना तेज चल रहा है कि उसके पूरे फेदर्स भी उड़ रहे हैं। मतलब सिचुएशन गाना गाने लायक नहीं है, सिचुएशन थोड़ा सा डाइसी है कि हवा चल रही है, उसके फेदर उड़ रहे हैं, और उसमें वो गाना गा रही है, वो भी पॉजिटिव सॉन्ग, खुशी का गाना गा रही है। had chosen thus to fling his soul upon the glowing gloom, और बोला पता नहीं क्या उसको समझ में आ रहा है बर्ड को कि ऐसे माहौल में जहां पर सब कुछ एंड दिख रहा है और उसका खुद का फिजिकल पोजीशन ठीक नहीं है, फिर भी वो इस वक्त गाना गाने को चूज करती है, ठीक है, और वो खुशी का गाना गा रही है। तो पोएट बोल रहा है सो लिटिल कॉज फॉर कैरोलिंग्स, माने बोल रहा है कि अभी तो कैरोलिंग्स आर बेसिकली रिलीजियस सॉन्ग ना, हम लोग जो चर्च में गाते हैं, ठीक है, हैप्पी सॉन्ग्स गाते हैं हम लोग चर्च के अंदर में, ठीक है, ऑफ सच एक्सटेटिक साउंड। बोल रहा अभी क्या जरूरत है यार, अभी तो कोई गीत गाने का जरूरत नहीं है, अभी तो कोई भगवान का भजन गाने का जरूरत नहीं है, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, तो ये क्यों गा रही है गाना, ठीक है, ऑफ सच एक्सटेटिक्स, और खुद को बड़ा एक्सटेटिक होकर गा रही है, एकदम खुशी से गा रही है, एक्सटेसी से गा रही है, अभी तो गाने का कोई जरूरत नहीं है। was written on a terrestrial thing afar और नहीं अराउंड, ठीक है, बोला वो यहाँ पर टेरेस्ट्रियल मतलब अर्थली थिंग, तो बोला यहाँ पर इस सिचुएशन में जब सब कुछ का एंड हो रहा है, पता नहीं ये गाना क्यों गा रही है। That I could think this tremble through his happy good night air, some blessed hope whereof he knew and I was unaware। तो बोला मुझे तो ऐसा कोई चीज याद नहीं आ रहा, मुझे तो ऐसा कोई पॉजिटिव साइन नहीं दिख रहा कि वहां पे रीजन हो कि हम लोग जाके उसको चेरिश करें, कोई पॉजिटिव, कोई फॉर्चुनेट, कोई ऑप्टिमिस्ट मेरे को साइंस नहीं दिख रहे हैं यहाँ पर कि हम लोग को खुश होना चाहिए। पर शायद इस बर्ड को दिख रहा हो, शायद इस बर्ड को वो दिख रहा है जो मुझे नहीं दिख रहा है, और अगर ऐसा दिख रहा है तो अच्छी बात है। तो अगर ये बर्ड गा रही है तो ये बर्ड सिग्निफाई कर रही है होप को, देयर इज आफ्टर ऑल सम होप, ठीक है। तो हमारे जो पोएट है उनका माइंडसेट ये है कि कोई होप नहीं है, एवरीथिंग इज डल, ठीक है। मैंने तुमको इतने सारे वर्ड बोले ना, फिर से मैं बोल देता हूं, आप लोग ये सारे वर्ड्स लर्न कर लेना, बहुत मजा आएगा, ठीक है, इस पोएम के लिए, जैसे नेगेटिव, डिफीटिस्ट, डाउनबीट, ग्लूम रिडन, सिनिकल, ब्लीक, fatalistic, dark, black, despairing, despondent, depressed, dejected, demoralized, hopeful, melancholy, glum, ठीक है, suspicious, distrustful, doubting, alarmist, और कितने चाहिए, इसमें से कोई भी वर्ड आप यूज कर लेना, 5-6 और अपने पोएम में लिखना, अच्छा आंसर बनेगा। लेकिन इस सब के अगेंस्ट में वो जो डार्कलिंग जो थ्रश है हमारी, उसको क्या दिख रहा है, उसको हैप्पीनेस, जॉय, एक्सटेसी, ऑप्टिमिज्म, ठीक है, ये सब उसको दिख रहा है, ठीक है, उसको वो दिख रहा है। तो पोएट बाद में बोल रहे हैं कि शायद इस बर्ड को वो दिख रहा है जो मुझे नहीं दिख रहा। ओके, तो दिस इज द पोएम डार्कलिंग थ्रश, इसका मैंने आपको सारा मीनिंग भी दे दिया, ठीक है। अगर क्वेश्चन आएगा कि व्हाट टाइप ऑफ पोएम इज अ डार्कलिंग थ्रश, तो बोल रहा डार्कलिंग थ्रश इज अ बैलेड in keeping with the conventions of that form. It is written in 8 line stanzas, also called ये sonnet माने octaves, each octave features, ठीक है,
क्या नाम है, ऑल्टरनेटिंग लाइंस ऑफ आयम्बिक टेट्रामीटर, जो तुमको पता ही है ए बी सी डी में हो रहा है। तो व्हाट इज द आयरनी इन द पोएम? पोएम आयरनी क्या है? द आयरनी थ्रू आउट द पोएम लाइज द फैक्ट द थ्रश इज होपफुल फॉर नो रीजन। आयरनी ये है कि क्यों वो होपफुल है किसी को नहीं पता। The speaker realizes that there is no reason for the thrush to be joyful in a desolate environment and does not share the same feeling as the bird। माने स्पीकर का फीलिंग और बर्ड का फीलिंग बिल्कुल मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, कुछ इसमें अपन के फिगर ऑफ स्पीच यूज किया, ऑलिटरेशन यूज किया। एक लाइन है स्टैम्प स्कोर्ड, यहाँ पे कहाँ है लाइन, मैंने देखा था कहीं मार्क किया मैंने, वो जो है अपना, हाँ, स्टैम्प स्कोर्ड द स्काई। ठीक है, ये तो ऑलिटरेशन है। मेटाफर भी है, वीकनिंग आई ऑफ द डे, कंपैरिजन है विदाउट एज एंड लाइक, और सिमिली है लाइक स्ट्रिंग्स ऑफ ब्रोकन लायर। ठीक है, ये कुछ सिमिली है ये पोएम में कुछ है। ठीक है, सो दिस इज द पोएम द डार्कलिंग थ्रश। क्लास 12 के बच्चों, अगर आपको और कुछ हेल्प चाहिए मेरे से बोलो, लेकिन आप लोग की तरफ से कोई भी एक्साइटमेंट नहीं है, इसी के लिए मेरी तरफ से भी कोई रिस्पांस कम ही आ रहा है। बट अगर आप चाहोगे तो मैं पूरा का पूरा इंग्लिश कवर करूंगा, और वहां पे तो सब्सक्राइब का बटन है, कर लो। चलो बाय।